बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के स्टाफ पर कार्रवाई क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है। सभी रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जितना मैं देख पाया हूं, उनमें तह की कोई बात नजर नहीं आती। अधिकतर रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है या ट्विटर पोस्ट्स में कि ये वजह नहीं थी, वो वजह नहीं थी, पतंगबाजी हो रही है। लेकिन पतंगबाजी कहने वाले भी ये नहीं बता पा रहे कि आखिरकार क्या वजह थी, ऐसा क्यों हुआ। कोई बता देगा तो हम उनकी बात को मान लेंगे, लेकिन हम यहाँ सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कुछ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको तस्वीर कुछ साफ होती नजर आए, साफ लगे तो बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह और आप देख रहे हैं उमाशंकर सिंह पॉइंट। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। भूपेंद्र यादव से जुड़े 4 अधिकारियों को हटाए जाने का मामला जानने से पहले हमें भूपेंद्र यादव के राजस्थान कनेक्शन को समझना पड़ेगा। ये बात सामने आ रही है कि राजस्थान में जब से भजनलाल शर्मा सीएम बने हैं, तब से ही भूपेंद्र यादव पीछे से अपने हिसाब से प्रदेश सरकार के हर काम में दखल रखते हैं। इसका कारण बताया जा रहा है राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा का नया होना और भूपेंद्र यादव का रसूख नंबर 2 तक होना। कई हलकों में चर्चा रहती है कि भूपेंद्र यादव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं, होना भी चाहिए। दोनों बीजेपी के ही नेता हैं, दोनों पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता और नेता हैं। एक दूसरे के करीबी होने में कुछ भी गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो आपको याद होगा कि राजस्थान में पचपदरा में बनी नई और बहुत ही बड़ी रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को होना था प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। लेकिन उससे एक दिन पहले ही यानी कि 20 अप्रैल को रिफाइनरी के एक हिस्से में हादसा हो गया, एक हिस्से में आग लग गई। जाहिर है कि इसके बाद पीएम मोदी का दौरा और उद्घाटन जो है वो टल गया। लेकिन पीएम के इतने अहम दौरे से पहले इस तरह का हादसा और तैयारियों को लेकर हुई अव्यवस्था के मद्देनज़र पीएमओ का नाराज होना जो है वो स्वाभाविक था। जानकारी ये कहती है कि इसके बाद ऊपर से राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वो जिले में आवश्यक प्रशासनिक बदलाव करे। सूत्रों का दावा ये भी है कि इसमें बलोत्रा कलेक्टर सुशील यादव और एसपी रमेश को हटाने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन इस निर्देश पर अमल नहीं हुआ। क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि जब ये बात भूपेंद्र यादव के संज्ञान में लाई गई तो उन्होंने कह दिया कि वे ऊपर बात कर लेंगे। अब भूपेंद्र यादव जी को कौन क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है? जब नंबर 2 तक उनकी सीधी पहुंच है तो ऐसे में कौन पूछेगा कि आपने बात की या नहीं की। तो ये बात जो है वो आई गई हो गई या आई गई लगने लगी। खैर, रिफाइनरी के उद्घाटन की नई तारीख तय हुई। पीएमओ से प्रधानमंत्री मोदी का दौरा फाइनल होने के बाद पचपदरा में कार्यक्रम की तैयारी शुरू हुई। इसी दौरान जून में जब सीएम भजनलाल शर्मा पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे तो चर्चा के दौरान उनको बताया गया कि पीएम मोदी इस मौके पर खेजड़ी का पौधा लगाएंगे। खेजड़ी के पौधे का राजस्थान में अपना एक महत्व है कई वजहों से, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बोला कि ये हाइट में 1.5 फुट ही है, इसमें वृक्षारोपण की तस्वीर जो है वो अच्छी नहीं आएगी। दावे के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि पीपल का पौधा ले आओ, उसमें फ़ोटो अच्छा आएगा। इस पर डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको याद दिलाया कि पीएमओ की तरफ से खेजड़ी का पौधा ही मांगा गया है, तो सीएम ने आश्वस्त किया कि वे बात कर लेंगे। इसके बाद जब भजनलाल शर्मा 3 जुलाई को पचपदरा फिर आए, उन्हें एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन करना था, तो डिस्ट्रीब्यूटर उनके सामने 2 पौधे लेकर पहुंचा। एक खेजड़ी का जैसा कि पीएमओ ने चाहा था और दूसरा पीपल का जो कि सीएम की चाहत थी। दोनों पौधा देखने के बाद सीएम ने कहा पीपल ही फाइनल है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी रिफाइनरी का उद्घाटन करने पहुंचे 4 जुलाई को पचपदरा, तो इस मौके पर सीएम के साथ पीएम के हाथों पीपल का पौधा लगवा दिया गया, वृक्षारोपण पीपल के पौधे का करा दिया गया। जानकारी ये भी है कि इससे पहले डिस्ट्रीब्यूटर ने कलेक्टर से कहा था कि साहब, एसपीजी वाले आज नर्सरी विजिट पर आए थे और वे खेजड़ी का पौधा ही फाइनल करके गए हैं, मैं क्या करूं? इस पर कलेक्टर ने कहा कि इसे लेकर सीएम ऊपर बात कर लेंगे।
यानी कि पीएमओ से या जिससे भी वो बात कर सकते थे वो कर लेंगे। सीएम ने कहाँ किससे बात की ये जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन 4 जुलाई को पीएम मोदी के हाथों रिफाइनरी के उद्घाटन से पहले डिस्ट्रीब्यूटर दोनों पौधे लेकर पहुंचा था, लेकिन अधिकारी और सीएम ने खेजड़ी और पीपल में से पीपल का पौधा ही चुना। पीएमओ के विष को हल्के में लेते हुए, उस विष को दरकिनार करते हुए पीएम के हाथों पीपल का पौधा ही लगवा दिया गया। अहम बात यह सामने आ रही है कि पौधे के प्रकार में इस बदलाव की जानकारी पीएमओ तक नहीं पहुंची थी, उनको नहीं दी गई थी ये जानकारी, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि पीएम जो आधिकारिक अकाउंट है, जो उस पर जो एक्सपोस्ट किया गया, उसमें खेजड़ी का पौधा लिखा गया, जबकि अच्छी जो तस्वीर जो नज़र आ रही थी उस तस्वीर में, उस फोटो में वो पीपल का पौधा दिख रहा था। पीएम का संबोधन भी पहले से तैयार था और इसमें भी पीएम जिनसे पीपल का पौधा लगवा दिया गया था, उन्होंने अपने संबोधन में खेजड़ी का पौधा कहा। बात छोटी सी लग सकती है, लेकिन ये घाव गंभीर कर गई। मुझे यहां एक पेड़ मां के नाम खेजड़ी का पौधा लगाने का सौभाग्य भी मिला। खेजड़ी और पीपल के पौधे के बीच पैदा हुई दुविधा ने ऐसी जगहंसाई कराई कि पीएमओ को ट्वीट डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उस ट्वीट में भी खेजड़ी का पौधा लिखा गया था। ये कोई आम आदमी का ट्वीट तो था नहीं, पीएम की तरफ से किया गया ट्वीट था। उसमें पौधे को लेकर तथ्यात्मक गलती ने विरोधियों को ढेले मारने का मौका दे दिया। पीएमओ को ये बात भला कैसे पसंद आ सकती है? पौधे की जड़ से पनपे विवाद के बाद गिरना तो बड़े पेड़ को चाहिए था, लेकिन फिलहाल टहनियों को तोड़कर उस पेड़ को, उस बड़े पेड़ को एहसास कराया गया। वैसे टहनियों पर ही तो हरी हरी पत्तियां लगती हैं, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए पेड़ को जिंदा रखती हैं। आप समझे कि नहीं? हरी हरी पत्तियों की बात को नोट कर लीजिए और अपने इमेजिनेशन को ट्रांसफर पोस्टिंग से उगने वाले हरे हरे नोट की तरफ मत ले जाइए, ये हमारा विषय नहीं है। वैसे एक और बात हुई जो बहुत ही रिस्की थी, और वो हुई पीएम मोदी को सी ऑफ यानी कि पचपदरा से रवाना करने से पहले। यहाँ पीएम मोदी की मुलाकात एक बीजेपी के ऐसे स्थानीय नेता से करवा दी गई जिस पर गंभीर अपराध के आरोप हैं। जानकारी आ रही है कि यह महज एक अंडरटेकिंग के आधार पर ऐसा कर दिया गया, यह मुलाकात करा दी गई। चौंकाने वाली बात यह सामने आ रही है कि जिस व्यक्ति का नाम जनसभा का पास देने तक के लिए काट दिया गया, स्थानीय अधिकारियों ने ही काटा, उस व्यक्ति यानी कि वो जो व्यक्ति है एसपी के पास खड़ा होकर पीएम के प्लेन के पास पीएम से उसने मिल लिया, हाथ मिला लिया। ये कैसे हुआ? ये पीएम की सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है। इसके अलावा 4 जुलाई को रिफाइनरी उद्घाटन से पहले पीएम सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार करने की एक और बात हुई। 2 जुलाई को ही देश के अलग अलग हिस्सों से इन्फ्लुएंसर्स को रिफाइनरी के अंदर ले जाया गया। जाहिर सी बात है कि इसका मकसद देश में माहौल बनाना था, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स से वीडियो शूट करवाना भी सुरक्षा में एक चूक माना गया। जानकारी ये भी मिली है कि इस मामले में एसपीजी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने इन्फ्लुएंसर्स से संपर्क करके कई वीडियोज जो हैं वो डिलीट कराए, जितने करा सकती थी। लेकिन एक बार जो सोशल मीडिया पर आ जाता है वो भला पूर्ण रूपेण डिलीट कहाँ होता है? सवाल है कि इतने बड़े आयोजन में क्या कोई अनुभवहीनता दिखाई गई? सुरक्षा से जुड़े जानकार कहते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरों का सुरक्षा प्रोटोकॉल बेहद सख्त होता है और ये हम सभी जानते हैं। कार्यक्रम से 3 दिन पहले से ही जनसभा स्थल और प्रस्तावित रूट पर वीडियो बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा होता है। ऐसे में रिफाइनरी उद्घाटन से पूर्व सुरक्षा घेरे को दरकिनार कर इन्फ्लुएंसर से वीडियो शूट करवाना नियमों का उल्लंघन है। इन बातों को समझने के बाद आते हैं नतीजे पर। गलत पौधारोपण हो या अवांछित व्यक्ति से जबरिया मुलाकात, जानकारी मिली है कि इन सब को लेकर जब पीएम मोदी की तरफ से सख्त नाराजगी दिखाई गई तो पीएमओ ने राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की और पूछा कि जब पिछली बार अप्रैल में उस समय की जो अव्यवस्था हुई थी उसके चलते जिला के दोनों उच्च अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए गए थे तो उसका पालन क्यों नहीं किया गया।
इस पर सीएम कार्यालय या कह सकते हैं कि सीएम की तरफ से जो विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि वे पीएमओ से बात कर लेंगे, इन्हें यानी कि दोनों अधिकारियों डीएम और एसपी दोनों को यथावत रहने दें। कहते हैं कि जब बात निकलती है ना तो दूर तलक जाती है। कुछ वैसा ही इस मामले में हुआ बताया जा रहा है। तमाम बातों के साथ साथ ये जानकारी भी दी गई कि सीएमओ में डीआईजी गौरव यादव की नियुक्ति भी भूपेंद्र यादव के अनुमोदन पर हुई थी। अब गौरव यादव और भूपेंद्र यादव के बीच क्या कनेक्शन है, ये जिज्ञासा का विषय हो सकता है भी कि नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकती। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी खुलकर सामने आई कि राजस्थान प्रदेश के हर फैसले में गौरव यादव के जरिए भूपेंद्र यादव जी की दखल रहती है, वे अपना मशवरा देते रहते हैं आदि आदि। अब ये तो स्वाभाविक सी बात लगती है कि इस तरह के दावों के बाद, इस तरह की रिपोर्ट के बाद पीएमओ ने भूपेंद्र यादव से ज़रूर पूछा होगा, सीएमओ से आई जानकारी की तस्दीक चाहिए होगी। कुछ सूत्र बताते हैं कि ऐसा होने पर भूपेंद्र यादव ने दखल वाली बात से अनभिज्ञता जाहिर कर दी, अनभिज्ञता जता दी और बात अपने स्टाफ की तरफ जो है वो घुमा दी। दखल जैसी बातों का ठीकरा जो है एक तरह से स्टाफ के नामों पर फोड़ दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी कहा गया कि ऐसा कुछ हुआ होगा तो उन्होंने किया होगा, यानी कि उन स्टाफ्स ने किए होंगे। और इसी का नतीजा बताया जा रहा है कि पीएमओ के निर्देश पर उनके 4 स्टाफ को चलता कर दिया गया है। ऐसा पहले हुआ है कि नहीं हुआ है, आप इस पर खूब बहस देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा कम से कम इस बार तो हुआ ही है, ये तो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल प्ले करने का जितना एल्बो रूम था इस मामले में उतनी कार्रवाई कर दी गई, उतनी ही मुमकिन बताई गई है जितना किया जा सकता था। पर कहा जा रहा है कि फाइल अभी बंद नहीं हुई है। खैर, एक और बात जिसने सबका ध्यान खींचा, आदेश सार्वजनिक होते ही भूपेंद्र यादव सुबह ही सीएम भजनलाल शर्मा से मिलने जोधपुर हाउस पहुंच गए। बताया जा रहा है कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट की मकसद से उठाया गया एक कदम था। साथ ही पीएमओ का गुस्सा शांत करने के लिए वे केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से भी मिलने पहुंचे। मुझे नहीं पता, लेकिन सूत्र कहते हैं कि जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। और जैसा कि शुरुआत में हमने चर्चाओं के आधार पर बताया कि भूपेंद्र यादव को गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माना जाता है, उनका करीबी माना जाता है, इसलिए तार से तार जोड़े जा रहे हैं। वैसे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आपस में कितने करीबी हैं ये बात सभी जानते हैं। दोनों ने राजनीतिक सीढ़ियां आपसी प्यार और भरोसे के साथ चढ़ी हैं। लेकिन बड़े नेताओं के नीचे छोटे छोटे कैंप कब, कैसे और क्यों बन जाते हैं, ये शायद इन बड़े नेताओं को भी कई बार पता नहीं चलता होगा। उनका आपसी भरोसा कायम रहना सबसे अहम बात है और दोनों आपसी भरोसा बनाकर बहुत दूर तक चलते आए हैं। बहरहाल, भूपेंद्र यादव से जुड़े जिन 4 स्टाफ पर गाज गिरी है उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर अपना प्यार लुटाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए। चाहें तो हरे हरे नोट भी डोनेट कर सकते हैं। बहरहाल आपको खेजड़ी की बजाय पीपल के पौधे के साथ छोड़ जाते हैं। नमस्कार।